तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो क्लास में 9th में जो बच्चा होगा, जो बच्चा 10th में होगा, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। देखो, बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा टफ़ भी लगता है, किसी के लिए टफ़ लगेगा मैथ, तो किसी के लिए ईज़ी लगता है मैथ। तो सही ज़ाहिर सी बात है, उसका फुल फॉर्म भी सबको पता है, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। ये तो सबको लगता ही है, बच्चा लोग कह रहे मैथ एकदम बेकार, एकदम बेकार, तो फील आता है, सबको आता है इस चीज़ का फील। तो आखिर मैथ्स को हम लोग कैसे डील करें? देखो, अगर बुक तुम्हारे पास अच्छा है, अगर तुम्हारे पास प्रॉपर पता है, हमको स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी पता है, बुक पता है कि हमको यही बुक आगे अपना यूज़ करना है पूरा 1 साल। चाहे अगर तुम 9th में हो तो 9th से हमको यही बुक यूज़ करना है, 10th में तुमको 10th में यही बुक यूज़ करना है। तो आखिर कौन सा हम बुक यूज़ कर, देखो मोस्टली ऐसा बच्चा होता है जो 9 से ही एडिशन में यूज़ करेगा, 10th में गया तो 10th में ही एडिशन में यूज़ करेगा, चाहे वो प्रॉपर एनसीईआरटी पे फोकस रखता है कि इससे आगे नहीं आया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले अगर तुमको अच्छा नंबर अचीव करना है, देखो अगर सिर्फ बोर्ड की तैयारी करो, सिर्फ बोर्ड के लिए, तो कुछ मत करो। सबसे पहले तो आर एस अग्रवाल को पढ़ लो, क्योंकि आर एस अग्रवाल देखो इंडिया लेवल पे बुक चलता है, हर एक स्कूल में बुक पढ़ाता है। स्कूल तो बुड़बक है नहीं, साइड से बात है, स्कूल तो बुड़बक है नहीं, स्कूल मैनेजमेंट तो तुमको आर एस अग्रवाल फोकस करवाएगा, बुड़बक नहीं ना है। तो टीचर्स को पता है कि कौन सा बुक तुमको काम देगा। और आर एस अग्रवाल में तो ये क्या, ये हाँ, जो क्वेश्चन रिपीट करता है उसका ईयर दिए हुए रहता है, किसी ईयर में ये क्वेश्चन आया है। तो अगर देखो, अगर तुम शुरू से आर एस अग्रवाल पर अगर तुम फोकस करते हो कि आर एस अग्रवाल का अगर तुम क्वेश्चन बनाते हो, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन दिए हुए, तो एग्जाम्पल भी नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल्स रहता है। तुम उसको अच्छे से तुम एग्जाम्पल बना के अगर तुम एक्सरसाइज में आते हो, तो मैथ का जो मान लो कि तुम्हारा मैथ का बेस है, ये बेस है, तो ये तुम्हारा बेस धीरे 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 स्मूथ हायर लेवल पे चला जाएगा। अगर तुम्हारा बेस मजबूत है तो तुम किसी भी क्वेश्चन को, अगर ट्विस्टेड भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो होता है ना, बेस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है मैथ्स सॉल्विंग में। मैथ्स बेस पे ही बना हुआ है कि अगर तुम्हारा बेस मजबूत है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए हाँ, पता आर डी शर्मा में क्या होता है ना, हम बनाए हैं 9th में, 10th में भी बनाए, तो इसका भुगतान हम भुगते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। हमको ये नहीं था कि हमको आईआईटी क्रैक करना, ये करना, लेकिन मेरे दिमाग में एक सोच था कि आर डी शर्मा ही बेस्ट होता है। तो उस सोच के चलते हम 9th में आर डी शर्मा बनाए, 10th में आर डी शर्मा बना कर हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर अच्छा बुक का चॉइस तुम्हारे पास शुरू से लगा, बस विश्वास रखो हम पे। हम अपना मतलब देखो, जो भी हम बताते हैं मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस रहता है, हम सेल्फ एक्सपीरियंस पे ही बताते हैं कहाँ हमको घाटा हुआ है, कहाँ हमको नुकसान हुआ। इसलिए विश्वास रखो। अभी से अगर तुम आर एस अग्रवाल पर कंप्लीट फोकस रखते हो, स्टिक करो एक ही बुक पे। उससे पहले एक बार कंप्लीट कर लो आर एस अग्रवाल को, उसके बाद तुम एनसीईआरटी पे पहुँचो। एनसीईआरटी पे पहुँचोगे क्योंकि तुम्हारे पास ना बेस मजबूत है ना, तुम उसको कंप्लीट कर लोगे जल्दी। उसमें बुक भी पतला रहता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी उसमें कम रहते हैं, वो तुमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। देखो आर डी शर्मा, हम लोग साल बताते हैं आर डी शर्मा का। आर डी शर्मा में क्या है ना कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रहता है, इतना मोटा बुक रहता है, इतना मोटा। हम तुमको दिखा सकते थे पर यहाँ पर बुक ही नहीं है मेरे पास। इतना मोटा बुक रहेगा, इतना मोटा बुक को 1 साल में कंप्लीट करना। कुछ क्वेश्चन बनता है तो कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाता है, और बहुत ही ज़्यादा एकदम उसमें क्वेश्चन टिपिकल रहता है, एकदम हार्ड क्वेश्चन रहता है। उसको सॉल्व करने में ही मालूम चलेगा कि बोर्ड एग्ज़ाम आ गया, मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाया, ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें बुक में आर एस अग्रवाल में कम क्वेश्चन भी रहेगा, उसके कंपैरिजन में बोल रहे कम क्वेश्चन भी रहेगा और क्वेश्चन ईजी भी रहेगा। देखो मेरे अकॉर्डिंग आर डी शर्मा वो यूज़ करता है जिसको ये आईआईटी निकालना था। बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है जो 9-10 से आईआईटी का तैयारी करता है, उसके लिए आर डी शर्मा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जिसको सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना है, वो सिर्फ आर एस अग्रवाल पर ध्यान दो, वो तुमको अच्छा नंबर लाना है, 98-99 पक्का दिला देगा। ये हम नहीं कह रहे कि आर डी शर्मा बेकार बुक, आर डी शर्मा बुक अच्छा है लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं है वो। देखो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमको तो लगता है आर एस अग्रवाल बेस्ट है, एकदम बेस्ट है। उसको तुम अच्छे तरीके से पढ़ो, तुमको पक्का आ जाएगा। देखो हम अपने स्टोरी बताते हैं, लेकिन इस पर हम एक वीडियो अपलोड किए हुए हैं, लेकिन चाहोगे तो कमेंट करना, हम डाल देंगे वीडियो। लेकिन थोड़ा सा स्टोरी बताते हैं हम अपना, मेरा क्या नुकसान हुआ आर डी शर्मा बनाने से। देखो हम 9th में गए, ऐसा कुछ था नहीं मेरे पास कोई हमको बता सके कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो जो हम बाहरी दुनिया से सुने वो चीज़ हम किए।
हम सुने कि मतलब हमको ऐसा सबको बहुत कोई आस-पास में लोग ये क्लास ही में बोलती थी कि ऑडिशन में बहुत अच्छा है, तो हम सेकंड हैंड बुक उठा के ले आए। हम लोग के इधर मिलता है सेकंड हैंड बुक, तो हम सेकंड हैंड बुक ले आए और फिर उसको बनाने लगे। तो फिर मालूम चला तो हम आधे सवाल बनाते ही नहीं थे उस टाइम, मतलब कि इसमें क्वेश्चन भी हार्ड रहता था। उसका मेरे दिमाग पे असर क्या हुआ कि जब मेरा एग्ज़ाम आता था ना, तो हमको तो लगता था कि हम बना रहे हैं, अच्छे से हमसे बन रहा है, पूरा नहीं क्वेश्चन बनता था। तो हमको लगता था कि हम तो बना रहे हैं। जब मेरे पास एग्ज़ाम आता था तो सबसे ख़राब नंबर किसका? तो मेरा। तो क्योंकि हम आधे सवाल टच ही नहीं करते थे, तो उसका मेरे पास बेस ही मजबूत नहीं था। और पता है ये चीज़ फैक्ट है, ये चीज़ होता है। जिस बुक से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, अगर वो बुक तुम्हारे पास अच्छे से कंप्लीट रहेगा, जो तुम्हारा बेस मजबूत रहेगा। और फिर हम ऑडिशन में से बनाते थे। जब क्या होता था, जब मेरा एग्ज़ाम आया, हमको तो नहीं पता था कि मतलब हमको सॉरी पता था कि आर्य सग्रवाल से ही क्वेश्चन आएगा। तो जो चैप्टर से बताते थे कि अच्छा ये चैप्टर तुम्हारा आएगा, तो वो चैप्टर को एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले हम उससे बनाना शुरू करते थे। दिमाग हो जाता था गौच पौच। उस टाइम तक नहीं समझ में आता था ये सब चीज़, अब समझ में आता है। मेरा दिमाग हो जाता था, मेरा दिमाग एकदम घौच पौच हो जाता था। एग्ज़ाम में लिखने का क्या, हम लिख के आ जाते थे क्या, इस चीज़ का मेरे पास दिमाग में ये असर पड़ता है। अगर तुमको पता है कि तुम्हारा कौन सा बुक आ रहा है, किस बुक से मेरा क्वेश्चन है, जिसको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना है उसके लिए बता रहे हैं कि अगर तुमको पता है कि मेरा कौन सा बुक से क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं तुम्हारा क्वेश्चन टच किए हुए रहेगा, मुझे तुमको बहुत फ़ायदा करेगा। तो मेरा दिमाग देखो चीज़ फ़ायदा तो करेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आर्य सग्रवाल पे स्टिक करो, क्योंकि हम भुगतान भुगते हैं। हमको पता नहीं था कि इतना हमको भुगतान भुगतना पड़ेगा। देखो उसमें मेरा पूरा 9th ख़राब हो गया, 10th आया, तो 10th के भी समेटिव में भी मेरा 80 में मेरा 58 आया था। और ऐसा हुआ था ना कि पूरा एकदम लिखने का क्या, हम लिख देते थे क्या, इस तरीके से मेरे साथ भी होता था। और मेरा प्री बोर्ड आया तो क्वेश्चन पेपर मिला, तो हमको लगा कि हम सही लिखे हैं। और जब हम बस पे क्वेश्चन मिलाते हैं, आंसर मिलाते हैं, थोड़ा मतलब उसमें हम लिख देते थे, आंसर मिलाते थे, क्वेश्चन में लिखा हुआ आंसर, मालूम चला सब मेरा गलत है। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। इसलिए अगर प्रॉब्लम से आपसे घबराना नहीं। तो देखो एट द लास्ट हम यही बोलना चाहेंगे कि अगर बोर्ड की तैयारी करना है तो सिर्फ आर्य सग्रवाल पे स्टिक करो और लास्ट में NCERT पढ़ लेना। देखो पता है हम भी 12th में, तुम लोग को तो पता है हम 12th में, हम है ना, हम सिर्फ आर्य सग्रवाल पढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल एडिशन में नहीं छुए हैं, KC सिन्हा ये सब हम नहीं छुए। हम 11th में पढ़े थे, उसका भुगतान हम भुगत चुके हैं। इसलिए हम सिर्फ 12th के लिए हम पता है हमको सिर्फ बोर्ड एग्जाम का तैयारी करना है, इसलिए हम सिर्फ आर्य सग्रवाल चूज़ किए हैं। तो सबसे पहले अपना माइंड क्लियर रखो कि आखिर हमको करना क्या है, हमको IIT की ओर जाना है या तो सिर्फ हमको बोर्ड पर ध्यान देना है। अगर सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देना है तो सिर्फ बोर्ड मटेरियल पढ़ो, बोर्ड मटेरियल तुम्हारे के लिए सफिशिएंट रहता है। क्या करना, सिर्फ नंबर ना अच्छा लाना है, थोड़ी ना एकदम पूरा इंडिया में टॉप कर जाना। देखो इंडिया में टॉप करता है एक ही बच्चा, हम लोग सब तो टॉप कर नहीं सकते हैं, टॉप करता है एक ही बच्चा। उस एक बच्चे में अपने आप को क्यों लाना है, जाहिर सी बात है। थोड़ा सा भी अपने मतलब मन के अनुसार 95-98 तक आ जाए बहुत है, अब पूरे 100 में कौन लाता है, नहीं ना। इसलिए